के माध्यम से आप देख रहे हैं निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम कक्षा 8 की जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी है, जिसका चैप्टर 4 कृषि, इसका ये आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। तो जिससे कि हमने इसके पार्ट फर्स्ट में जो आगे की हमने चर्चा हम आज इसका देखेंगे इसका पार्ट 2 में। तो इससे पहले हमने इसको देखा था कि इसका चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट में देखा था, जिसमें कि हमने इससे कृषि के संबंधित जो गेहूं और जो अन्य चावल की किस प्रकार से कृषि की जाती है और किस तरह से इनका उपयोग करते हैं, इसके बारे में देखा था। तो आज हम उसी की आगे से हम आज देखने वाले हैं कि इसमें कि किस तरह से ये फसल या इन फसलों का उपयोग करते हैं या आने वाले समय में इसको करेंगे, जिसके बारे में हम आज देखेंगे कि एक जहाँ से हमने छोड़ा था उसको वहीं से हम आज उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार की फसल उगाई जाती है। फिर इसमें देखेंगे आप, इसमें नाइजीरिया है, चीन है, नाइजर आदि इसमें मुख्य उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो अब देखें हम इसमें मिलेट में आप देखेंगे मोटे अनाज की फसल में आप देखेंगे यहाँ पर मक्के की कृषि किस प्रकार से की जाती है। क्या आप जानते हैं मक्के में कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है और अन्य प्रकार की इसमें रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है किसकी, मक्के की। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे ये सवाल बन सकता है कि मक्के को किस नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मक्के को किस नाम से जानते हैं। कार्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कार्न के नाम से। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है कि मक्के को किस नाम से जानते हैं, कार्न के नाम से भी जानते हैं। अब तो चलिएगा हम देखते हैं आपकी मक्के के बारे में कि मक्का क्या है। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे अपवाहित उपजाऊ मृदा में की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में भी उगाया जाता है। किसको? मक्का को। अब देखते हैं हम इसमें कपास की कृषि। कपास की एक वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा। तो इस तरह से आपने देखा। तो इसमें पाला रहित या दिन में तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। मतलब कि कपास की खेती में जो पाला रहित जो आने दिन के समय में तेज धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ यानी कि जो मृदा है वह सर्वोत्तम रूप से उगाई जाती है। किसका उपयोग? कपास में। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है, पाकिस्तान है, ब्राजील है, मिस्र है, कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। सूती वस्त्र उपयोग के लिए, उद्योगों के लिए या एक महत्वपूर्ण कच्चा माल प्राप्त करते हैं। अब देखिए इसमें पटसन, इसको सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं। मतलब पटसन को किस नाम से जानते हैं? सुनहरे रेशा के रूप में भी के नाम से भी जानते हैं। यह जलोढ़ या मृदा में मुख्य रूप से विकसित होती है और उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इस प्रकार की फसल कहाँ पर उगाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत और बांग्लादेश में पटसन की खेती के लिए अग्रणी है। अब देखें हम इसमें कॉफी। इसके लिए गर्म आर्द्र जलवायु, अनिल जलवायु, अपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल के में वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल की यानी कि उपयुक्त होती है। मतलब कि जहाँ पर पर्वतीय ढाल होते हैं उस क्षेत्रों में इस प्रकार की फसल की जाती है। ब्राजील में काफी अग्रणी उत्पादक देश इसके, जैसे कि कोलंबिया और भारत में इस प्रकार की खेती की जाती है। हम देखें अब इसमें की रोचक तत्व, काफी के पौधे की खोज किसने की थी? इसके विषय में विभिन्न प्रकार की कहानी प्रचलित है। लगभग 850 ईसा पूर्व में कालंदी के नाम से भी की जाती है, जिसमें कि अरबवासी जो बकरी चराने वाले बाला था, वह बकरियों की अनोखी उछल पुछल कूद की हरकतें को देखकर परेशान था कि यह बकरी किस तरह से ये घटना कर रही हैं। दिन के आने के दिन के उसने की सदा रही पौधे फलियां को में रख कर देखा और उनमें काफी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के आने के भाव में अनुभव करने के बाद ही उसमें ये खोज के विषय में संसार को बताया। तो उसने अपनी खोज के बारे में बताया। तो फिर इसमें हम देखें अब चाय के बागानों में चाय की खेती किस प्रकार से की थी? चाय की रोपण की कृषि। बागानों में उगाई जाने वाली
चाय एक पेय फसल है जिसकी कोमल पत्तियां यानी कि वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु को जो ठंडी यानी डंडी नहीं ठंडी जलवायु और वर्षा की समावृत्ति उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है किसमें चाय की खेती के लिए। और इसके लिए अविभावित दोमट मृदा मंद ढाल यानी कि इसकी ढाल कैसी होती है मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या या श्रमिक की आवश्यकता होती है इसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए। किसके लिए चाय के लिए। कृषि का विकास की कृषि का क्या किस तरह से विकास हुआ। कृषि विकास की बढ़ती हुई जनसंख्या इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और कृषि उत्पादक को बढ़ाने के लिए और दिशा को दिए जाने वाले प्रयासों के कई तरीके से इस तरह से प्राप्त किया जाता है। जैसे बोए हुए या पूर्व विस्तार में बोई जाने वाली फसलों को किस तरह से संख्या बढ़ाकर सिंचाई सुविधा में सुविधाकारक उर्वरकों और उत्पादन के लिए बीजों का उपयोग या प्रयोग के द्वारा कृषि मशीनीकरण कृषि के विकास में अन्य पहलू है। कृषि और विकास की चरम इसका मुख्य लक्ष्य को बढ़ाना होता है। कृषि का विकास विश्व में विभिन्न भागों में या विभिन्न गतियों को से होता है यानी कि गतियां हैं गतियों के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि करते हैं। विकासशील देश कौन सी कृषि करते हैं गहन कृषि करते हैं जहाँ रोटी जोतों को सामान्यतः जीविकोपार्जन या अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं और बड़ी मात्रा में वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया आदि में इस प्रकार की कृषि की जाती है। आओ हम दो फार्मों को देखें भारत और दूसरी संयुक्त राज्य अमेरिका की वनस्पति अध्ययनों की सहायता करें विकासशील और विकसित देशों के बारे में हम विषय को जानें। भारत का एक फार्म की भारत में किस तरह का फार्म है। आप देखेंगे कि भारत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में अहिलाबाद का एक छोटा सा गांव कौन सा मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का फार्म मतलब कि इसके पास खेती है। इसका आवास मुख्य गांव के से अधिक उपज देने वाले बीजों के भंडार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता था और फिर गेहूं के चावल दालें उगाना किसान के मिश्रित बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से भी कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता था और फिर अपने खेतों की जुताई भाड़े फैक्ट्री और फिर यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल की खेती से जोतने के लिए परंपरागत जो विधि का उपयोग करते थे जिस तरह वह नलकूप या जिससे कि वह अपने सिंचाई के लिए इसका साधन का उपयोग करते थे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जो नीचे लाल बेल आइकन बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिएगा फिर आगे चलते हम इसमें खेत की जुताई के लिए आगे की मुन्ना लाल की कहानी है। जैसे कि सिंचाई के भाड़े लेता था। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस थी मतलब उसके पास क्या थी 2 भैंस थी कुछ मुर्गियां थी। निकट में एक शहरी क्षेत्र में सहकारी भंडार में दूध भी बेचता था। कौन से सरकारी भंडार में क्या करता था मुन्ना लाल दूध भी बेचता था। वहां पर एक सदस्य था सहकारी समिति के उसके जानवरों के लिए चारे के एक प्रकार है पशुधन और स्वास्थ्य की जो सुरक्षात्मक उपयोग कृत्रिम गर्भाधान और संवर्धन के संबंध में भी सलाह देता था। कृषि के विविध प्रकार के कार्यों के परिवार सभी सदस्यों में उनकी सहायता करते थे। कभी कभी वह बैंक से कृषि सरकारी समितियां बीजों से उत्पन्न उपज देने वाली किस्मों औजारों खरीदने के लिए क्या करता था वह मुन्नालाल बैंकों से भी ऋण लेता था और वह अपने उत्पाद के निकट शहरों में स्थित मंडी में भी वह बेचता था। मतलब कि जो उससे जो अनाज उत्पन्न करता था उसको कहाँ ले जाकर शहरों के पास में एक मंडी में बेचा करता था। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधा की कमी होती इसलिए वह बाजार के अनुकूलन न होने पर भी वह अपने उत्पादक को बेच देते हैं। बेचने के लिए क्या करते हैं वह विवश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास धरने के लिए साधन नहीं होने के कारण जो है उनको मजबूरन उससे जो फसल उत्पन्न करते हैं
उसको कम दामों पर भी बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उनके पास जगह ना होने के कारण हाल के कुछ वर्षों में अब सरकारी भंडारण में इसकी सुविधा के विकास के कुछ कदम भी उठाए गए। किस तरह से भारत के खेत के बारे में फिर हम देखें संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म की संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तरह से कृषि फार्म बनाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक यानी कि ये फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में थोड़ा बड़ा बहुत बड़ा होता है, मतलब कि जहाँ पर भारत में कृषि फार्म होते हैं वहाँ छोटे होते हैं, उसकी अपेक्षा में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि फार्म जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक या प्राकृतिक जो रूप से आकार 250 हेक्टेयर का होता है, मतलब कि यहाँ का आकार कैसा होता कितना होता है 250 हेक्टेयर का होता है। किसान सामान्यतः फार्म चलाते हैं। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर आदि भी उगाई जाती है। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर पश्चिम मध्य पश्चिम में एशिया में आयोवा राज्य के एक किसान जो को था कौन था वह है जॉन हॉरन के पास कितना है, इसके पास है 300 हेक्टेयर भूमि है। अपने खेत में मक्का उगाता है। वह जब अस्वस्थ हो जाता है तो मृदा जल संसाधन में फसल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और फिर इन दोनों फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों या नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नए नमूनों की परीक्षण भी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता था, जैसे कि जो भूमि में किस प्रकार की कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पोषक है या नहीं। परिणाम में जो हॉरन वैज्ञानिक उर्वरक उत्पादन जो कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए में भी मदद करते थे और उसका कंप्यूटर जो उपग्रह से जुड़ा है जो कि ऐसे उसके खेत यथार्थ तस्वीर यानी कि तस्वीर भी देता था। जैसे कोई रासायनिक उर्वरक के कीड़ानाशक की आवश्यकता प्रयोग करने में मदद करता है, वह हेक्टरों बीजों में किस प्रकार से बोए जाए। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि कीटनाशक का छिड़काव किस माध्यम से वह करते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं तो फिर इसमें देखिएगा कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्म की मशीनीकृत किस तरह से मशीनीकृत फार्मों का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम फिर देखेंगे समतल ललाट या संयुक्त हार्वेस्टर में थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी और विविध अनेक सक्रियाओं में भी करते हैं और अनाज स्वचालित अनाज भंडारण से ही संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरण मार्केट एजेंसियां हैं को भी भेजते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करते हैं और खेती हर किसानों की तरह दोनों तरह से वह कार्य करते हैं। कौन? अमेरिका के कृषक। आइए दोस्तों अब देख लें हम इसके कुछ सवाल कि कृषि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्या है? उन उर्वरकों के उन कारकों का नाम बताइए जो कि कृषि को प्रभावित करते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसको यानी कि खेती करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जिससे कि कृषि से क्या हानि होती है। रोपण कृषि क्या? रोपण कृषि का मतलब होता है कि पौधों को रोप दिया जाता है, जमीन पर कीली करके उसको पौधे को रोप दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि कहते हैं। और फिर सरकारी किसानों को आप सही उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि कृषि उद्यान कृषि क्या है? गेहूं उगाना, आधुनिक फसल और सब्जियों को उगाना। उद्यानिक कृषि का मतलब क्या होता है? फसलों को या फलों या सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा किसके नाम से जानते हैं? सुनहरा रेशा आप जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? चाय हो सकता है, कपास या पटसन। सुनहरा मतलब सोने के समान दिखाई देने वाले को क्या कहते हैं? आपने थ्योरी में पढ़ा है, उसके आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। कॉफी का मुख्य उत्पादन इसमें हम देखें ब्राजील है, रूस है, भारत इसमें ब्राजील है। कहवे का उत्पादन ब्राजील है, कॉफी शायद आप देख सकते हैं यहाँ पर। और कारण बताइए भारत में कृषि का एक प्राथमिक प्रक्रिया क्या है? और फिर सेकंड है इसमें विभिन्न फसलों में प्रदेशों में उगाई जाती है, मतलब कौन कौन सी फसल है विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, किस प्रकार से उगाई जाती है। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रिया और तृतीयक क्रिया के बारे में बताइए।
निर्वहन कृषि और गहन कृषि कहते हैं। जैसे कि हमने अभी इसकी थ्योरी में देखा कि निर्वहन कृषि किस तरह से की जाती है और गहन कृषि किस तरह से की जाती है। आप वहाँ से भी देखकर इसका आंसर दे सकते हैं। बाजार में इसका क्रियाकलाप बाजार में उपलब्ध है। गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, रागी, मक्का, तिलहन बीजों एकत्रित करने की जाते हैं। कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि इस प्रकार की मृदा में उगाई जाती है। इन सभी को किस प्रकार की मृदा में उगाए जा सकते हैं। पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के माध्य आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के बीच में अंतर बताइए। इसका फर्स्ट अंतर तो यह हुआ कि भारत में कृषि के बहुत ही छोटे-छोटे क्षेत्र हैं और अमेरिका में देखें तो आपके वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े कृषि फार्म भी होते हैं। आप देख सकते हैं। इसके आधार पर इन सभी पर आप टिप्पणी करके यहाँ पर इनका आंसर भी दे सकते हैं। बाएं से दाएं पर इसमें देखिएगा, ऊपर से नीचे देखिएगा, मोटे अनाज क्या भी होते हैं कृषि के बारे में शामिल, और फिर इन फसलों को किस प्रकार उगाया जाता है। यहाँ पर सुनहरे रेशे भी कहलाते हैं। इसको आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पर किस प्रकार से इनकी कृषि की जाती है। इसको आप देखकर इसको टेबल में कर सकते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लगा? यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।